अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे तौबा की अहमियत और अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। शायद आपने भी कभी कोई गुनाह किया हो और फिर ये सोचा हो कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। शायद आपको लगता हो कि गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस्लाम हमें मायूसी नहीं, उम्मीद सिखाता है। अल्लाह ताला में फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। सूरह अल-ज़मर 39-53। ये आयत इन लोगों के लिए है जो गुनाहों की वजह से टूट चुके हैं और समझते हैं कि अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। गुनाह हर इंसान से होता है। इंसान फरिश्ता नहीं है। हर इंसान से गलती होती है। ने फरमाया, हर बेता-ए आदम गुनाहगर है और बेहतरीन गुनाहगर वो हैं जो तौबा करते हैं। इस हदीस से पता चलता है कि इस्लाम यह नहीं कहता कि तुमसे कभी गुनाह नहीं होगा। इस्लाम यह सिखाता है कि जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह की तरफ लौट आओ। शैतान चाहता है कि गुनाह के बाद इंसान मायूस हो जाए और सोचे कि अब मेरी मगफिरत मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा तौबा करे और उसकी तरफ वापस आए। तौबा क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह देना ही तौबा है। अस्तगफार तौबा का हिस्सा है, लेकिन तौबा सिर्फ ज़बान का लफ्ज नहीं, दिल का अमाल है। उलामा ने तौबा की कुछ बुनियादी शर्तीन बयान की हैं। पहली शर्त, गुनाह को फौरन छोड़ देना। अगर कोई बंदा गुनाह करता रहे और साथ में तौबा भी करता रहे तो यह सच्ची तौबा नहीं। दूसरी शर्त, दिल में नदामत होना। जब इंसान को अपनी गलती पर अफसोस होता है तभी तौबा की रूह पैदा होती है। तीसरी शर्त, पक्का इरादा करना कि दोबारा यह गुनाह नहीं करूंगा। अगर बाद में कमजोरी की वजह से फिर गुनाह हो जाए तो अलग बात है, लेकिन तौबा के वक्त नियत सच्ची होनी चाहिए। अल्लाह को तौबा पसंद है। एक बहुत खूबसूरत हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना एक मुसाफिर अपना गुम हुआ ऊंट वापस मिलने पर खुश होता है। सोचिए, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह किसी बंदे की बड़बड़ी नहीं चाहता। अगर अल्लाह चाहता तो हमें गुनाह करने की मोहलत ही ना देता, लेकिन वो बार बार मौका देता है ताकि हम उसकी तरफ लौट आएं। तौबा में देर ना करें। बहुत लोग कहते हैं अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे। यह सबसे बड़ा धोखा है। क्या हमें पता है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे? मौत ना उम्र देखती है और ना सेहत। इसलिए जो शख्स आज तौबा कर सकता है उस कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। तौबा के बाद क्या करें? तौबा करने के बाद कुछ ऐसे अमल हैं जो ईमान को मजबूत करते हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रोजाना कुरान की तिलावत, इस्तगफार की कसरत, नेक लोगों की सोहबत, गुनाह के असबाब से दूर रहना। जिस चीज ने गुनाह तक पहुंचाया था उसे दूर रहना भी तौबा का हिस्सा है। एक अहम बात, कभी भी किसी गुनाह को छोटा मत समझो। छोटे छोटे गुनाह जमा होते होते दिल को सख्त कर देते हैं। इसी तरह कभी किसी नेक अमाल को छोटा मत समझो। एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कंक्लूजन, अगर आपने जिंदगी में कितने ही गुनाह किए हों, अल्लाह का दरवाजा अभी भी खुला है। आज ही दिल से अल्लाह से माफी मांगिए। कभी ऐसा ना हो कि हम तौबा को कल पर टालते रहें और कल कभी आए ही ना। अल्लाह ताली हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।